चलिए अब बात कर लेते हैं मार्केट की। रूसी मिसाइल लॉन्च का ग्लोबल इकोनॉमी पर असर। दरअसल अमेरिका में ब्याज दर कम होने की भी संभावना है। यूएस में शटडाउन से इकोनॉमी को काफी नुकसान। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स आज उतार चढ़ाव को लेकर मार्केट को देखते हुए अमेरिका में अगर हम बात करें, ब्याज दर कम होने की भी संभावना इसी बीच है। एक तरफ जहां पर शटडाउन की वजह से काफी नुकसान भी इकोनॉमी को हो रहा है, और ये ऐसा मौका है जब इतने लंबे समय के लिए शटडाउन हुआ हो तो लोगों के लिए भी वहां मुश्किल खड़ी हो गई है। रूसी मिसाइल लॉन्च का ग्लोबल इकोनॉमी पर भी असर। और इसी बीच मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन अगर सर इसका हम जिक्र करें, जो रूसी मिसाइल लॉन्च का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका कैसे असर आने वाला है? देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका काफी नेगेटिव असर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में टेंशन और बढ़ जाए, ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कतें और बढ़ जाएं। ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही कई तरह की दिक्कतों का शिकार है। ऑलरेडी डी डॉलराइजेशन का इशू चल रहा है, ऑलरेडी टैरिफ का इशू चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी पे हावी है। तो ऐसे में जो कुछ हो रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, खासकर जो रशिया ने डेवलपमेंट्स पीछे की हैं, और इधर इजराइल हमास का इशू भी जो है, इजराइल का इशू जो पहले लग रहा था कि पूरी तरह थम गया है, इजराइल का इशू अभी भी कुछ हद तक अलाइव है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन ग्लोबल इकोनॉमी को तकलीफ दे रही है। यूएस की बात करें तो टैरिफ का अब इकोनॉमी पे नेगेटिव असर आना शुरू हो गया है। अभी देखना है कि क्या यूएस में फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखना। इसी के लिए वेट हो रही है कि क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा कि नहीं करेगा। साथ ही साथ डॉलर की जो वाइल्ड फ्लक्चुएशन है वो भी ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर परचेज करने वालों के लिए अभी भी अच्छा मौका है, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस कुछ डाउन हुई हैं। तो ऐसे में गोल्ड की परचेजिंग की जा सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो एशियन इकोनॉमी में भी देखें हम, नेपाल की इकोनॉमी के अपना स्ट्रगल चल रहे हैं, पाकिस्तान के भी जो बॉर्डर पे उनके टेंशन चल रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से बड़ी कमजोर थी और ज्यादा कमजोर हो गई है। इन सब इकोनॉमीज के बीच में अगर एक इकोनॉमी उभर के आ रही है, अगर एक इकोनॉमी स्ट्रेंथ के साथ चल रही है, वो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी, जो लगातार स्ट्रेंथ के बाद स्ट्रेंथ शो कर रही है। दिवाली तक का डेटा आ चुका है, दिवाली तक दबा के बाइंग हुई है। मार्केट में स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, बाजारों की बात कर रहा हूँ। चाहे टू व्हीलर्स की बात हो, फोर व्हीलर्स की बात हो, अप्लायंसेस की बात हो, दबा के बाइंग हुई है, जिससे इकोनॉमी को काफी फायदा होगा। ना सिर्फ दिवाली तक बल्कि पोस्ट दिवाली पंजाबी वेडिंग सीजन जो नॉर्थ इंडिया में काफी बड़ा डिमांड बूस्टर है, उसके अंदर भी मैसिव बाइंग देखने को मिली है। तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी, बिल्कुल मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मिर्जा की प्रोडिक्शन है, 8% से ऊपर की ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में भी दिखाएगी। और इनकम टैक्स कलेक्शन में भी 22% के आसपास की बॉयंसी का मैं उम्मीद रखता हूं। और साथ साथ पर कैपिटा इनकम में भी 2.5 से 3% की तेजी आएगी। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार परफॉर्म कर रही है, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी बहुत से स्ट्रगल है। जी, बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका पूरी जानकारी के लिए।